दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तब हमें कई अद्भुत जानकारियां जानने को मिलती है। हमेशा से ही इतिहास इंसानों के लिए एक रोचक और ज्ञानवर्धक रहा है, परंतु आज हम कुछ अलग तरीके से कुछ अलग इतिहास के बारे में जानेंगे। आज हम बात करते हैं डायनासोर के बारे में, वही डायनासोर जिनको हम जुरासिक पार्क जैसे फिल्मों में देखते आए हैं। डायनासोर से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बातों को हम देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बारे में जानना एक बेहद पसंदीदा होगा। तो सबसे पहले हम डायनासोर किन्हें कहते हैं, फिर इसकी उत्पत्ति और ये कैसे लुप्त हुए, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। डायनासोर किन्हें कहते हैं? बहुत ही सरल भाषा में कहूं तो डायनासोर एक किस्म का सरीसृप थे जो कि आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले धरती में विचरण करते थे। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि डायनासोरों को प्रारंभिक प्रजातियों का आविर्भाव आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले ही हो गया था। अब बात करते हैं डायनासोर का आकार। वैसे डायनासोरों के बारे में एक खास बात यह थी कि ये कई प्रकार और कई आकार में आते थे, जैसे कि विशालकाय और भयंकर आकार के डायनासोरों से लेकर बहुत ही छोटे छोटे डायनासोर तक कई प्रकार के जीव उस समय हमारी पृथ्वी पर रहते थे। उस समय जितने भी जानवर, उनमें से ज्यादातर हिंसक और इतने बड़े थे कि हम इसके बारे में सटीक रूप से कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के पिछले दोनों ही पैर उनके शरीर से भूलम्ब रूप से 90 डिग्री एंगल की अवस्था पर थे, जिसके कारण उन्हें चलने में काफी आसानी होती थी और काफी कम ऊर्जा खर्च करने पर वो चल पाते थे। तो आज से 6 करोड़ साल पहले जो लुप्त हो चुके हैं कि डायनासोर की प्रजाति अभी भी हमारे साथ ही रहती हैं। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पक्षियों को ही डायनासोर की आखिरी प्रजाति कहा जाता है। जी हाँ, आज के जमाने में हम जितने भी पक्षियों को देख रहे हैं वो हम सभी के डायनासोर के ही वंशज है। खैर, यकीन के लिए हम एक नजर डालते हैं डायनासोरों की खास बनावट पर। इसे देखें, जहां हम डायनासोर के शरीर की खास गुण और सरल बिंदुओं में जानेंगे। पक्षियों की तरह ही डायनासोर अंडे देते थे। पक्षियों की तरह ही डायनासोर जमीन पर रहते थे। आंख और नाक और उसके बीच वाला हिस्सा खोपड़ी और अंदर एक छेद था जो ज्यादातर सरीसृपों में ही पाया जाता है। आज तक जो भी जीव धरती पर आए उन सभी में डायनासोर एक काफी ज्यादा सफल जीव माने जाते हैं। मुर्गी जितने छोटे आकार से लेकर दुनिया में अब तक सबसे विशाल जानवरों का आकार तक। परंतु विडंबना की ये बात थी कि आज तक इंसानों ने डायनासोर की उत्पत्ति और उसका अंत कैसे हुआ ये सब नहीं देख पाए। जब शोधकर्ताओं ने दुनिया के पहले डायनासोर के बारे में खोजने की कोशिश की तो कई सारे चौंका देने वाले बातें सामने आई। पृथ्वी पर सबसे पहले डायनासोर एक 4 पैरों वाला बड़ा सा छिपकली के आकार जैसा था। तो वैज्ञानिकों के अनुसार इस जीव के बाद में डायनासोर की उत्पत्ति पूरी तरह से संभावना बनती है। जो भी हमने देखा सबसे पहले डायनासोर के तौर पर हम देख रहे हैं। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में मिलने वाले इसके अवशेषों से पता चलता है कि ये एक शाकाहारी डायनासोर था। ये दिखने में कुछ हद तक गैंडों की तरह भी दिखते थे और इसके सर पर और इसके सर के पास कई सींगों को भी देखा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये स्वभाव के शांत और अकेले विचरण करने वाले जानवर थे। डायनासोर के विलुप्त होने की वजह वैज्ञानिक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने के मानते हैं। अब बात करते हैं डायनासोर के विलुप्त होने की कगार। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एक उल्कापिंड धरती से टकरा जाता है और लगभग 6 करोड़ साल पहले यह उल्कापिंड पृथ्वी के सेंट्रल अमेरिका से टकराया और उसी पल पृथ्वी के 75% से अधिक जानवर मारे गए। टकराव इतना विशाल था कि उल्कापिंड टकराने के कारण वायुमंडल धुएं की भांति मिल गया। टक्कर के स्थान पर बहुत ही विशाल गड्ढा बन गया। उस समय जहां आज सेंट्रल इंडिया आग उगल रही है और एक खतरनाक गैस में फैल रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे ही सही परंतु
पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ती रही थी। तो दोस्तों, ये था डायनासोर का काल।